ट्रेन अपने निर्धारित समय से हावड़ा रेलवे स्टेशन से चली, जिसमें लगभग 1000 यात्री सवार थे। ट्रेन अपने समय से रात 10:15 बजे गया स्टेशन पहुंची, जहां से डिपार्चर होते होते सभी यात्री लगभग सो चुके थे। ट्रेन ने 10:40 के आसपास रफीगंज रेलवे स्टेशन को पार किया और रफीगंज को पार करने की कुछ ही दूरी में आती है धावी रिवर, जहां पे ट्रेनों के संचालन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए सक्षम बनाया गया है। अब देखने की बात यह है कि जो धावी रिवर का ये जो पुल है ये 1916 में बना था और बीच में कई बार इसकी अच्छी ढंग से मरम्मत भी हुई है, लेकिन ये ब्रिज भी काफ़ी पुराना था। और जब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में राजधानी यहाँ से गुजरी तो ट्रेन का लोकोमोटिव और एक पार्सल वैन तो ब्रिज को पार कर गए, लेकिन बाकी पूरी ट्रेन नदी में गिर गई। कुछ डिब्बे तो ब्रिज से हवा में लटक गए और बाकी पानी में जा गिरे। जैसे ये हादसा हुआ पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। आसपास के गांवों से लोग लालटेन टॉर्च लेकर के भागे और जितना उनकी तरफ से हो सका उन्होंने रातों रात मदद की। रेलवे के कर्मचारी, सीआरपीएफ की टीम, बहुत सारे लोग आए, लोगों को बचाने की कोशिशें हफ्तों भर चलती रहीं, लेकिन हम केवल 150 से 200 यात्रियों को ही बचा पाए थे, बाकियों को हम बचा नहीं सके। कईयों की लाशें मिली और कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली दोस्तों। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसी चूक कैसे हुई। दोस्तों, उस जमाने में जब राजधानी ट्रेन गुजरा करती थी उससे पहले एक लोकोमोटिव पूरी रफ्तार में राजधानी के आगे आगे चलता था, ताकि होने वाली कोई भी समस्या हो तो पीछे वाली ट्रेन तक नुकसान ना पहुंचे। और साथ ही साथ राजधानी के गुजरने के 20 मिनट पहले उसी ब्रिज से मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजरी थी, जिनको कुछ नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि इस केस के पीछे कई पहलू हैं जिन्हें मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। मैं किसी एक पहलू के पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन चारों पहलू आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और आप ही बताइएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा उचित लग रहा है। कई लोगों का कहना है कि ये गलती इंजीनियर्स की है, क्योंकि पुल बहुत पुराना हो चुका था और इसमें लगी हुई स्टील काफ़ी कमज़ोर थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि कोचेज आईसीएफ के थे और जो इसमें ट्रेन में लगा हुआ पेंट्री कार था ये बहुत ही पुराना हो चुका था, जो कि अनफिट फॉर रनिंग था, लेकिन फिर भी उसे उस दिन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलने वाली राजधानी के साथ भेजा गया। रेलवे की रिपोर्ट के अनुसार उस दिन गैंगमैन्स की पेट्रोलिंग भी नहीं हुई थी और ब्रिज की जांच भी ढंग से नहीं हो पाई थी। और मेन मुद्दा जिसे सभी लोगों ने माना वो ये था कि नक्सलाइट्स ने फिश प्लेट्स को रिमूव कर दिया। फिश प्लेट्स वो प्लेट होती हैं जो दो ट्रैक्स को आपस में मजबूती से जोड़ती हैं, पर अगर जानकारों की माने तो फिश प्लेट को 20 मिनट में निकाल देना ये कोई आसान काम नहीं है सामान्य नक्सलाइट्स के लिए। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं दोस्तों। हादसे के लगभग 1 महीने बाद नक्सलाइट्स ने भी माना कि ये सब उन्हीं के द्वारा किया गया था और इसी के चलते ये केस धीरे धीरे बंद हो गया।